नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबरें पहाड़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 2 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे सीएम रावत। सीएम रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपदा को लेकर विपक्ष के सवाल पर कहा, विपक्ष को नहीं है कोई अधिकार। कुंभ मेले को लेकर पुलिस मुख्यालय में हुई पुलिस विभाग की बैठक। कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कुंभ के दौरान सभी राज्यों में बना रहेगा कोऑर्डिनेशन। लंढोरा में कांग्रेस नेता उदय सिंह कुंडीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चुनावी मौसम आते ही सरकार कर रही योजना शुरू, नगर पंचायत बनाए जाने का दे रही लॉलीपॉप। और सितारगंज में दिव्यांग बच्चों को दिए गए जरूरी सामान। समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से लगाया गया शिविर। चिन्हित 47 दिव्यांग बच्चों को दिया गया जरूरी सामान। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अपने 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल जिले में पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिले में संचालित और प्रस्तावित कामों की गहनता से समीक्षा की है। इसके अलावा सीएम ने कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब चमोली में आई आपदा पर विपक्ष के आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष को चमोली में आई आपदा पर बिल्कुल भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो कांग्रेस के नेता उस समय विदेश में थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं की फोटो को दिल्ली में लड्डू खिला रहे थे, इसलिए विपक्ष को सवाल करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा से कैसे निपटा जाए, यह सवाल बहुत अहम हो गया है और राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम भी उठा रही है, क्योंकि आपदा जैसे मामले पर राज्य के कई बड़े इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय भी शोध कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां जमीन से संबंधित मामलों पर महिला भी अपने पति के साथ सह खातेदार होगी। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि महिला खातेदार होने के नाते बैंकों से ऋण ले सकती है। इससे पहले यह व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं थी, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने में दिक्कतें आ रही थी। देखिए, इसके अध्ययन के लिए इसरो है, ISRS है, इसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है। तमाम ऐसी संस्थाएं हमारे पास, विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय में अनेक प्रोफेसर हैं जो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने स्टेट की ओर से भी हमने इसके लिए कुछ एक कमेटी बनाई है। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हाँ, आपदा के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये बड़ा विषय है। आज आईटी का युग है और ये तमाम तरह के जो वैज्ञानिकों से राय करके और ऐसे कुछ सिस्टम की अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि देश में सबसे पहले ये जो आपदा प्रबंधन विभाग अलग से बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया, विभाग तो पहले से था, मंत्रालय जो बनाया गया सबसे पहले उत्तराखंड ने बनाया। और आज जो उत्तराखंड की SDRF है वो देश में नंबर 1 है। अभी आपको ध्यान होगा जब ये आपदा हुई तो जो रोथिंग गार्ड और रेनी नदी पर, रेनी घाट पर जो झील बनी, वहां सबसे पहले अगर पहुंचने का काम किया है तो SDRF ने किया है। SDRF ने, तो हमारी टीम बड़ी सक्षम है। देश में भी कहीं आपदा आती है तो हमारी टीम वहां पर जाकर के और अपना काम करती है बड़ी अच्छी तरह से। बोलने का हक नहीं है। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी, ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनके पूछने का अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त। आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार की करते हैं, जहां होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में आज पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस विभाग की अहम बैठक हुई। डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक में भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था सहित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक खत्म होने के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कुंभ के दौरान सभी राज्यों में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इस उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, एनआईए, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों सहित प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज हमने कुंभ 2021 के दृष्टिगत सभी बॉर्डर स्टेट जितने हमारे हैं, जिनका कुंभ में महत्वपूर्ण रोल रहता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठक की। इसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इतने राज्यों की पुलिस, उनके आईजी और एडीजी लोग आए और जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनके भी कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे गए हैं। और पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग की बैठक हुई है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शाह ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, कुंभ मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण में होती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज जो बैठक हुई, कितनी अहम? जी आदर्श, बिल्कुल कुंभ मेले को लेकर जो है सरकार लगातार पूरी तैयारियां जो है अंतिम रूप में, और आज एक बैठक जो है पुलिस मुख्यालय देहरादून में हुई है। एक उच्च स्तरीय बैठक इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस बैठक में जो है जो हमारे अंतर्राज्यीय जो सीमाओं की जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। खासकर बात करें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और कुछ केंद्रीय एजेंसियों के भी जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक हुई पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में। इसमें तमाम जो भीड़ प्रबंधन हो गया, यातायात प्रबंधन हो गया, कानून व्यवस्था समेत कई विभिन्न मुद्दों पर जो है इस पर चर्चा की गई। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण ये भी निकला गया है बैठक में कि आपसी तालमेल बनाकर जो हरिद्वार में जो होने वाला जो महाकुंभ है उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, इसके लिए आपसी तालमेल बनाने के लिए कहा गया है। साथ साथ जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड को लेकर, क्योंकि लाखों और करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो इसको देखते, कोविड को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है उसने अपनी कमर कस ली और जो अन्य राज्यों के जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे उनसे यही कहा गया है कि अपने राज्यों के जो आपके राज्यों से जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, जनपदों से पहुंचेंगे, उनको सोशल मीडिया के जरिए हो या उन्हें प्रेरित किया जाए कि जो कोविड की जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए। इसके अलावा सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों की भी सहमति बनी है, क्योंकि ज्यादातर अगर बड़ी चुनौती सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो महाकुंभ के मौके पर भीड़ कंट्रोल करना होता है कि आखिर इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। पुलिस प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जब कोरोना चल रहा हो, कोरोना के चलते चीजें बदली हुई नजर आ रही हैं, तो ये जो चुनौती है ये डबल हो जाती है पुलिस प्रशासन के लिए। अब ऐसे में किस तरीके के खास इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या कोई एप्लीकेशन भी हम पुलिस की तरफ से देखेंगे? क्या कोई जो कंट्रोल सिस्टम पूरा बनता हुआ हमें नजर आएगा? बिल्कुल आदर्श, आपने ठीक कहा है कि क्योंकि कुंभ में कई लाखों, हजारों, करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो पुलिस के लिए काफी चुनौती है। तो ये जो बैठक की गई, ये बैठक काफी अहम रही है और बैठक में ये भी आज तय किया गया कि सभी राज्यों के जो कंट्रोल रूम होंगे वो आपस में मर्ज किए जाएंगे, ताकि राज्यों के जो अधिकारी होंगे वो एक मंच से दूसरे के साथ जुड़कर जो है काम कर सकेंगे। इसके साथ ही कुंभ के आयोजन के लिए जो संबंधित जो सभी अंतर्राज्यीय स्तर के जो पुलिस है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे, ताकि या किसी भी तरह की जो सूचना है वो आदान प्रदान हो सके और उसका कोई भी दुष्प्रभाव न हो। तो ये एक बड़ी इस बैठक में जो है निकल कर आया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता उदय सिंह पुंडीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां कांग्रेस नेता उदय सिंह पुंडीर का कहना है कि सरकार इसे 4 साल तक दबाए बैठी रही और अब चुनावी मौसम में सरकार ने फायदा लेने की नीयत से ढंडेरा को नगर पंचायत बनाए जाने का लॉलीपॉप दिया है, क्योंकि अभी इसका शासनादेश भी जारी नहीं हुआ है। हालांकि कई बार इसे लेकर सरकार ने घोषणा की और वो महज घोषणा तक ही सीमित रह गई।
अब शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से ढंढेरा नगर पंचायत को कैबिनेट में पास करा दिया गया है, लेकिन सरकार ने अभी भी इसका शासनादेश जारी नहीं किया है, जिसे लेकर खानपुर विधानसभा और ढंढेरा के लोग सख्ते में हैं। उदय सिंह पुंडीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मिलाप नगर में जल भराव की समस्या है। ढंढेरा की तमाम गलियां गंदे पानी से भरी है और सरकार अगर वास्तव में ढंढेरा या खानपुर विधानसभा के लोगों की हितैषी है तो सरकार ड्रेनेज प्रोजेक्ट भी तैयार करे। यहाँ ढंढेरा नगर पंचायत की घोषणा हुई है, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता की गई है। इस रावत जी को जाता है कि 2017 में उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कैबिनेट में, इसकी जो है पास करके, और इसकी अंतिम सूचना भी हो गया था और इसका गजट भी हो गया था। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, जिसके बाद अब धर्मनगरी हरिद्वार से भी किसान संगठनों की तरफ से सरकार के कृषि कानून के विरोध में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि आने वाले 21 फरवरी को हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। वहीं लक्सर में होने जा रही किसान महापंचायत में किसान संगठन से जुड़े लोगों ने आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों का विरोध इस तरह से कर रही है जैसे कि वो किसान नहीं चाइना से लड़ाई लड़ रहे हों, चीन से लड़ाई लड़ रहे हों। ऐसा बर्ताव किसानों के साथ किया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है। वो 21 तारीख, आने वाली 21 फरवरी लक्सर में एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत वहाँ होने जा रही है। उसी के माध्यम में आज ये प्रेस वार्ता उत्तराखंड इसमें हरिद्वार प्रेस क्लब में की गई है और आपके माध्यम से इस हरिद्वार की उत्तराखंड की प्यारी जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो पूरे देश में 80% जो किसान है, जो आज भूखमरी की कगार पे है, कर्जे में दिन पर दिन डूबता जा रहा। एक कंपनी के सहयोग से समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से आयोजित समावेशित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के दिव्यांग बच्चों को जरूरी उपकरण दिए गए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में लगाए गए शिविर की अध्यक्षता एसडीएम मुक्ता मिश्रा ने की। आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी सुषमा गौरव ने चिन्हित 47 बच्चों को ये जरूरी उपकरण दिए हैं। इनमें 7 को व्हीलचेयर, 8 को हियरिंग मशीन, 8 को कैलिपर, 5 को ट्राईसाइकिल, 8 को दिव्यांग किट और 2 को दृष्टि बाधित किट दी गई है। शिविर में 44 बच्चों और उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें भोजन, जलपान और आने जाने का किराया भी उपलब्ध कराया गया। 47 दिव्यांग बच्चे जिन्हें ये जरूरी उपकरण दिए गए हैं, जिससे कम से कम उनकी जिंदगी को एक सहारा मिल सके और इसी सहारे के साथ वो आगे बढ़ सकें। देखिए, व्हील चेयर देने का काम किया गया है। जिन बच्चों के सुनने में परेशानी है उन्हें हियरिंग इक्विपमेंट दिया गया है, हियरिंग मशीन दी गई है, और जिन्हें देखने में परेशानी है उन्हें भी इक्विपमेंट दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी के साथ समन्वय से कैंप लगा है, जिसमें चैलेंज दिव्यांग रेहान एडमिको के द्वारा दिए गए रेहान व्हीलचेयर, हियरिंग एड और मेंटली चैलेंज बच्चों को भी काफी सारे इक्विपमेंट। उत्तराखंड में पति की पैतृक संपत्ति पर पत्नी को सह खातेदार का अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लग गई है, जिसके बाद महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। बीजेपी की महिलाओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना था कि पति की संपत्ति पर पत्नी का भी अधिकार देने के अध्यादेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। महिला मोर्चा की जिला महामंत्री अनीता सक्सेना ने कहा कि सरकार ने यह प्रस्ताव लाकर महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही महिलाओं के अधिकार को लेकर काम करती रही है।
किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सितारगंज क्षेत्र के किसानों ने सितारगंज में कृषि मंडी में महापंचायत करेंगे, जहां आने वाले 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई। बता दें कि पिछले 3 महीने से केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा जगह जगह किसान महापंचायत भी कर रहा है। वहीं 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत का निर्णय लिया गया है, जहां इस दौरान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की जाएगी और कृषि कानून का विरोध भी किया जाएगा। जो हमारी महापंचायत होनी है 1 तारीख को, उसके लिए हम गांव-गांव घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। उसकी ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। किसानों को इसके लिए अवगत करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है वहाँ उसमें गांधी पार्क में पहुँचे, रुद्रपुर में। इसलिए हमारी अब कई जगह मीटिंगें हैं, आज कई जगह पंचायतें हैं। अंदर किसान आंदोलन कर रहा है, उसे लेकर गाजीपुर और तमाम मोर्चों पर जो 85 दिन से बैठे हैं, इसके बाद अब किसान आंदोलन ने एक नई रणनीति बनाई है कि महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। पूरे देश के अंदर बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। उसी क्रम में 1 तारीख को तराई उत्तराखंड के रुद्रपुर उधम सिंह नगर में गांधी पार्क में बड़ी महापंचायत है, जिसके अंदर बड़े संयुक्त मोर्चे के नेता शिरकत करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन ग्राम पंचायत स्तरों में हो रहे विकास कामों के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आज पहले दिन 8 विकास खंडों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि बेहतर गुणवत्ता के साथ काम करें। उन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन जगहों में काम किए जा रहे हैं वहां पर नागरिक सूचना पट लगाना सुनिश्चित करें, जिसमें विकास कामों की पूरी जानकारी हो। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक हुई है, विकास कार्यों की समीक्षा हुई है और इसी बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक हॉल में यह बैठक हुई, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई विकास कार्यों की समीक्षा करते अधिकारियों के साथ नजर आए। किस तरीके से बौड़ी गढ़वाल में विकास कार्यों को गति देने का काम किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसी को लेकर यह बैठक अहम भी मानी जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित नोटियाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ये जो बैठक हुई है, किन मायनों में से अहम मायने? बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं, कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल जो जिला था इसकी समीक्षा की थी। यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं और उन्होंने जो पंचायत स्तर पर कार्य होते हैं उसको लेकर भी कहा था। विशेषकर उन्होंने जो सड़कों के नवनिर्माण कार्य या उनके डामरीकरण और जो भी उसके अलावा जल मिशन योजना उसके अंतर्गत जो भी काम है उसको लेकर डीएम को निर्देश दिए थे कि जहाँ पर सुस्ती चाल से काम चल रहे हैं तो इसको लेकर यहाँ पर बैठक की जाए। तो इसको लेकर आज यहाँ पर सीडीओ आशीष भटगाई ने यहाँ पर पंचायत के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ बैठक की। लगभग 8 विकास खंड के जो पंचायत विकास अधिकारी उनके साथ बैठक की और जो भी पंचायत के अंदर जो भी कार्य होते हैं, वो चाहे स्ट्रीट लाइट की बात की जाए, रेलिंग की, नालियां, और चाहे वो पंचायत के आधुनिक घर, चाहे वो 12 उसके लिए घर बनाए जाने वाले घर, उसको लेकर तमाम प्रकार से चर्चा की। और उन्होंने कहा है कि जो भी प्रधान इस कार्य को करता है उनको जो गुणवत्ता है इसकी कार्य उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, इसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए। विशेषकर उन्होंने कहा है कि जहाँ भी जैसे जल की दिक्कत आ रही है, जल मिशन के तहत वहाँ पर कनेक्शन किया जाए ताकि किसी भी लोगों को दिक्कत ना हो। इसको लेकर आज ने बैठक की और तो हो रही है, विकास कामों की समीक्षा भी हो रही है, लेकिन क्या विकास भी हो रहा है पौड़ी गढ़वाल में कि नहीं? बिल्कुल आनंद, मैं बता दूं, यहाँ पर जो विकास कार्य वो लगातार हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो जल मिशन योजना के तहत की बात की जाए या फिर पंचायत के काम की बात की जाए, पंचायत के तहत जो नगर पंचायत के अंदर आते विकास खंड है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की बात की जाए, जल मिशन की बात की जाए या फिर शौचालय निर्माण की बात की, इस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए तो रोजगार की, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो रोजगार योजना उसके तहत भी लोगों को रोजगार मिलता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की थी उसके
जो विकास कार्य थे उनको जो घोषणाएं पूरी हुई उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बल दिया कि जल्द से जल्द ये योजनाएं धरातल पर ताकि सभी लोगों को, आमजन लोगों को यहाँ लाभ मिल सके। जी आदर्श। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक भी करते नजर आ रहे हैं। और अमित, आज मुख्य विकास अधिकारी की जो बैठक हुई है इसमें किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं मुख्य विकास अधिकारी की तरफ से अधिकारियों को? बिल्कुल आदर्श, अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट रेलिंग, इसमें जो मरम्मत का कार्य है या सीसी मार्ग लोगों के पैदल जो पर्यटक आ रहे हैं उनको जो भी जैसे समस्या आती है रास्ते में, वो चाहे जल की बात की जाए या फिर जो या स्ट्रीट लाइट लगी है उनको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिया है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर सभी जो सरकारी भवन है पौड़ी के जो 8 विकासखंड की जो आज पहले दिन की चर्चा, इसके अंतर्गत जो भी पंचायत घर आते हैं वहाँ पर जो उसकी पुताई रंगाई करने के लिए उनको भी निर्देश दिए है। इसके साथ साथ कहा है कि जहाँ भी अगर कोई पंचायत विकास अधिकारी यहाँ पर ढिलाई बरतता है तो उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जो सुस्त रवैया चाल इसको ना अपना जाए ताकि और जो काम है उसको किया जाए। जी आदर्श। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। अब खबर लक्सर से दिखाते हैं जहां सब्जी मंडी को लेकर एक बार फिर विवाद गर्मा गया है। गोवर्धनपुर क्षेत्र के दर्जन भर व्यापारियों ने लक्सर एसडीएम शैलेंद्र नेगी से मुलाकात कर बताया कि शासन की तरफ से करोड़ों की लागत से गोवर्धनपुर में मंडी का निर्माण कराया हुआ है। पिछले दिनों प्रशासन ने सभी व्यापारियों को गोवर्धनपुर में ही सब्जी की आड़त का कारोबार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से व्यापारी वही कारोबार कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ कारोबारियों ने गोवर्धनपुर के बजाय लक्सर नगर में ही सब्जी आड़त का कारोबार शुरू कर दिया है। इस पर गोवर्धनपुर के आड़ती सुनील की अगुवाई में कई कारोबारियों ने लक्सर पहुंचकर एसडीएम शैलेंद्र नेगी से मुलाकात की और बताया कि कुछ कारोबारियों की वजह से गोवर्धनपुर मंडी को राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह भी आरोप लगाया कि इन कारोबारियों की तरफ से अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा है। इस पर एसडीएम ने कृषि मंडी सचिव और नायब तहसीलदार को मामले में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। गोवर्धनपुर में मंडी का निर्माण कराया गया, लेकिन इसको लेकर अब यह विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विवाद के पीछे की वजह यह है कि जो आड़ती इधर कारोबार करते हैं वो अब कहीं और अपना कारोबार करने लगे हैं, जिसकी वजह से सब्जी की आड़त पर कारोबार करने के लिए निर्देश दिया गया है और ऐसे में यह बैठक आज हुई है। आज जो है ये गोवर्धनपुर मंडी है, वहाँ पर के कुछ सब्जी मंडी जो हमारे लाइसेंस धारक हैं उनने हमसे मुलाकात की और उन्होंने ये सूचना दी कि कुछ मंडी लाइसेंसी यहाँ लक्सर में भी जो है मंडी अलग से लगा रहे हैं, जिनकी संख्या उन्होंने 2 या 3 बताई है। और इसको हमने अभी मंडी सचिव जो यहाँ पर हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि वे तत्काल जो है नायब तहसीलदार और पुलिस के साथ मिलकर के सुबह जो है इसको इन्फोर्स करेंगे। जसवावाला गांव के रास्ते पर चोरों ने किताबों और एक वेल्डिंग की दुकान को पीछे से तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम तब दिया गया जब दुकानदार अपनी दुकान बंद कर अपने घर चला गया, जिसके बाद जब अगले सुबह दुकानदार ने दुकान को खोला तो चोरी होने का पता चला, जिसके बाद पीड़ित ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दुकान तो तोड़ी, लेकिन कहां से तोड़ी वो जरा हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दुकान को पीछे से बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ तोड़ा गया
और उसके बाद अंदर घुसकर चोरी का सारा सामान, वहां पर जितना भी सामान था उसे सब चोर उठा ले गए। अब ऐसे में जिसकी दुकान थी उसे अगले दिन सुबह पता चला, और वो भी जब दुकान उसने खोली तो देखा कि सारा सामान चोरी हो रखा है। और देखा कहां से चोर घुसे, तो पता चला कि पीछे से पूरी प्लानिंग के साथ चोर आए थे, सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। अब इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई है, पुलिस जांच में भी जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।